स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बिहार में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं लालू। रजत का दावा, लॉकडाउन खत्म होते ही बदलेगी पटना की फिजा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले ब्लू टिक के लिए लड़ रही है मोदी सरकार, कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर एफआईआर, टीएमसी ने लगाया पालिका से राहत सामग्री चुराने का आरोप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बंगाल में खेला होबे की सफलता के बाद अब यूपी में खदेड़ा होबे। सपा नेता बोले सीएम योगी वापस मठ जाने की करे तैयारी। एक और बड़ी अपडेट, चुनाव बाद बंगाल में बीजेपी में मची भगदड़, अब पूर्व एमएलए परवीर घोषला ने भी लगाई घर वापसी की गुहार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। टोहाना में डटे राकेश टिकैत, कल रात से थाना में धरना जारी, कहा सारा मामला निपटा कर ही जाऊंगा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कर्नाटक में सियासी हलचल की दस्तक, सीएम येदियुरप्पा ने कहा मैं अपना पद त्यागने के लिए तैयार। एक और बड़ी अपडेट, राजस्थान में आज से बढ़ेगा छूट का दायरा, बताएंगे क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत 9 जून को ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात, प्रतिनिधिमंडल के साथ जाएंगे। एक और बड़ी अपडेट, ट्विटर का एक और बड़ा एक्शन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई नेताओं के अकाउंट से हटा दिया ब्लू टिक। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं लालू। रजत का दावा, लॉकडाउन खत्म होते ही बदलेगी पटना की फिजा। दरअसल दोस्तों, बिहार में रजत ने दावा किया है कि लॉकडाउन खत्म होते ही पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से बिहार लौट आएंगे। उनके लौटते ही राज्य में बंगाल की तरह बड़ा सियासी खेला होगा। दोस्तों बता दें, फिलहाल लालू अपनी पत्नी राबड़ी के साथ दिल्ली में बड़ी बेटी मीसा भारती का आवास पर हैं। तेजस्वी यादव भी काफी दिनों से दिल्ली में ही होने का दावा कर रहे हैं। दोस्त बता दें, लालू परिवार के करीबी और मुनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने ऐसा दावा किया है। तो पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजन तिवारी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयानों के इशारे समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि समझने वाले समझ चुके हैं कि बिहार में आगे क्या होगा, जो नहीं समझ पाए हैं वो अनाड़ी हैं। दोस्त बता दें, भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कहा है कि लालू की बिहार वापसी के लिए कोरोना के मामले कम होने और लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि रजत सुप्रीमो के आते ही राज्य में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी और बहुत जल्द महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि लालू के लौटते ही राज्य में राजनीतिक उथल पुथल तेज होगी। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले ब्लू टिक के लिए लड़ रही है मोदी सरकार, कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। दरअसल दोस्तों, केंद्र की वैक्सीन नीति को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने कहा है कि ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। दोस्तों बता दें, नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के मध्य जारी विवाद के बीच ट्विटर ने शनिवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू वेज हटा दिया था, जिसके बाद सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। सरकार की इस प्रक्रिया के बाद भारत ट्विटर ने अपनी गलती मानते हुए ब्लू वेज को उपराष्ट्रपति के अकाउंट पर फिर से बहाल कर दिया था। राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा, ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। चलिए अगली खबर, बंगाल में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर एफआईआर, टीएमसी ने लगाया पालिका से राहत सामग्री चुराने का आरोप। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के 1 महीना बाद भी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को राज्य के कंथी में टीएमसी ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। तृणमूल कांग्रेस ने अधिकारी और उनके भाई पर नगर पालिका से राहत सामग्री चुराने का आरोप लगाया है। ये एफआईआर कांठी नगर पालिका प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रतनदीप मन्ना की शिकायत के बाद दर्ज की गई है। दोस्त बता दें कि शुभेंदु के भाई सोमेंदु अधिकारी नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए अगली खबर, बंगाल में खेला होबे की सफलता के बाद अब यूपी में खदेड़ा होबे। सपा नेता बोले सीएम योगी वापस मठ जाने की करे तैयारी। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी उठापटक देखने को मिल रही है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की बैठकों का दौर चला, जिसके बाद सरकार और संगठन में बदलाव की संभावनाओं की खूब चर्चा हुई। नेतृत्व परिवर्तन तक की बात होने लगी थी, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ और पार्टी के केंद्र नेतृत्व के बीच अनबन की खबरें भी सामने आई। दोस्तों बता दें, इन्हीं घटनाक्रमों पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने अपनी टिप्पणी की है। आईपी सिंह ने कहा है कि अब योगी आदित्यनाथ को मठ जाने का समय आ गया है। आईपी सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से कई ट्वीट किए, जिनमें उन्होंने सीएम योगी को निशाने पर लिया। अपने एक ट्वीट में सपा नेता ने लिखा है कि बंगाल में खेला होबे के अपार सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश में जोरदार खदेड़ा होबे। आईपी सिंह ने एक और ट्वीट किया, जिसमें 2 तस्वीरों का हवाला देकर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष बेइज्जती हुई है। चलिए अगली खबर। चुनाव बाद बंगाल में बीजेपी में मची है भगदड़। अब पूर्व एमएलए परवीर घोषाल ने भी लगाई घर वापसी की गुहार। दरअसल दोस्तों, टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक और फुटबॉलर दीपेंदु विश्वास और पूर्व उपाध्यक्ष सोनाली गुहा सहित तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायकों ने हाल के दिनों में बीजेपी में शामिल होने के अपने फैसले पर दुख जताया है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तृणमूल कांग्रेस में लौटने की इच्छा व्यक्त की है। अब इस सूची में शामिल हुगली जिले के उत्तरपाड़ा के पूर्व विधायक परवीर घोषाल भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी घर वापसी की इच्छा जताई है। दोस्तों बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले टीएमसी में भगदड़ मची हुई थी। टीएमसी के कई आला नेताओं ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी तीसरी बार हैट्रिक बनाकर सीएम बनी है और तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है, तो बीजेपी में भगदड़ मचने की आशंका जताई जा रही है। चलिए अगली खबर। टोहाना में डटे राकेश टिकैत, कल रात से थाने में धरना जारी। कहा सारा मामला निपटा कर ही जाऊंगा। दरअसल दोस्तों, 2 किसान नेताओं की रिहाई और पुलिस प्रशासन द्वारा एसआई की शिकायत पर दर्ज केस रद्द करवाने की मांग को लेकर पिछले 13.5 घंटों से सदर थाने में राकेश टिकैत सहित किसानों का धरना लगातार जारी है। किसान नेताओं का आरोप है कि फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार ने केस रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद सुबह 5 बजे से ही गांव के गुरुद्वारों में मुनादी करवाकर किसानों को सदर थाने पहुंचने का आह्वान किया गया है। दोस्तों बता दें, इसके बाद सुबह से ही सदर थाना टोहाना में किसानों की संख्या बढ़ने लगी। राकेश टिकैत का कहना है कि अब टोहाना से सारा मामला निपटा कर ही जाएंगे, चाहे कितने भी दिन बैठना पड़े। उनके साथ गुरनाम चढ़ूनी, योगेंद्र यादव और संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता भी वहां मौजूद हैं। चलिए अगली खबर। कर्नाटक में सियासी हलचल की दस्तक। सीएम येदियुरप्पा ने कहा, मैं अपना पद त्यागने के लिए तैयार। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर विराम लगने की कोशिशों के तहत मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को घोषणा की है कि वो अपना पद त्याग और अन्य के लिए सत्ता संभालने का मार्ग प्रशासित करने के लिए तैयार हैं। कुछ पार्टी नेताओं और एक मंत्रिमंडल सदस्य द्वारा कथित तौर पर अपनी कार्यशैली को लेकर दिए गए बयानों से खफा येदियुरप्पा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की इच्छा हो तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने हालांकि इस बात से इनकार किया है कि उनके लिए कोई विकल्प नहीं है और कहा है कि पार्टी के केंद्र नेताओं ने उन्हें राज्य में विभिन्न जिम्मेदारियों का निभाने का पर्याप्त अवसर दिया है। चलिए अगली खबर। राजस्थान में आज से बढ़ेगा छूट का दायरा। बताएंगे क्या खुलेगा और क्या रह सकता है बंद। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के सभी सरकारी कार्यालयों में 7 जून से 50% स्टाफ के कामकाज के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों बता दें, मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत राज्य सरकार ने 7 जून से 50% स्टाफ बुलाने की गाइडलाइन जारी की थी। फिलहाल 25% स्टाफ को कामकाज के लिए बुलाया जा रहा है। गृह विभाग के अधिकारी नई गाइडलाइन तैयार करने पर युद्ध स्तर पर मंथन कर रहे हैं। दोस्त बता दें, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नई गाइडलाइन को मंजूरी दे सकते हैं। माना जा रहा है कि नई गाइडलाइन के तहत छूट का दायरा और बढ़ सकता है। प्रदेश में अभी 8 जून सुबह 5 बजे तक त्रिसत्र जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइन लागू है। हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भी विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री से छूट का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया था। 7 जून को नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। चलिए अगली खबर। किसान नेता राकेश टिकैत 9 जून को ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात। प्रतिनिधि मंडल के साथ जाएंगे कोलकाता। दरअसल दोस्तों, किसान नेता और बैक्यू के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत 9 जून को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। इसके लिए राकेश टिकैत 3 सदस्य प्रतिनिधि मंडल के साथ कोलकाता पहुंचेंगे, जिसका नेतृत्व भी वही करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में संसद द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार और किसान यूनियन के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को अपने जन्मदिन के मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान आंदोलन 2024 तक जारी रहेगा और केंद्र सरकार को अपने कानून वापस लेने पड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि देश का किसान किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा और कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों बता दें, गुरुवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि जो हाल बीजेपी का भी पश्चिम बंगाल में हुआ है उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल 2024 में होने वाला है। दोस्तों बता दें, राकेश टिकैत ममता बनर्जी से मिलने पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम से मिलने की इच्छा जाहिर की थी और सीएम कार्यालय द्वारा उनके अनुरोध के स्वीकार भी कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत ममता बनर्जी से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी रणनीति को मजबूत करने के इरादे से कोलकाता पहुंच रहे हैं। चलिए अगली खबर, ट्विटर का एक और बड़ा एक्शन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई नेताओं के अकाउंट से हटाया ब्लू टिक। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां सरकार ट्विटर के खिलाफ लगातार सख्ती दिखा रही है, वहीं सरकार ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर लोगों को भटकाने के बजाय भारत के कानून का पालन करें। लेकिन ट्विटर ने भारत सरकार की नहीं मानी। दोस्तों बता दें, जिसके बाद ट्विटर ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस नेताओं को निशाना बनाया। ट्विटर ने आरएसएस नेताओं के हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है और साथ ही उन्हें अनवेरिफाइड की श्रेणी दी है।